जैसे ही कृष्ण बलराम को ले जाने की बात सुनी माँ यशोदा ने, तो माँ यशोदा के हाथों से ग्रास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए कहा, किसी को मेरे प्राणों की आवश्यकता हो तो मैं सहर्ष प्राण दे सकती हूँ, लेकिन कृष्ण बलराम को अपनी आंखों से दूर नहीं कर सकती। कृष्ण बलराम मचल गए, मैया तू तो मौको कहीं कभी जान न देवे, मैं तो जाऊंगा। मौको कभी कहीं जान न देवे, मैं तो जाऊंगा। तो कृष्ण मचल गए मैया। तो नंद बाबा ने भी समझाया, अरे भगवान, बच्चों को घर में कब तक संभाल के रखोगी, बड़े होंगे कभी तो घर से बाहर जाएंगे ही, और आप चिंता मत करना। रात्रि में हम मथुरा कृष्ण के मित्रों के साथ निकल जाएंगे और प्रातःकाल काका के साथ अक्रूर जी महाराज रथ में बैठ करके साथ में लेकर के आएंगे। 2-4 दिन मथुरा का मेला घुमाकर कृष्ण बलराम को वापस ले आएंगे। इधर रात्रि को 12-1 बजे गोविंद की नींद खुली तो पलंग पर माँ यशोदा को नहीं देखा। मैया कन्हैया ने आवाज लगाई, मैया तू कहाँ है? कन्हैया पलंग से नीचे जा करके देखा तो मैया यशोदा खंबे से सर लगाए बैठी रो रही है। गोविंद माँ के गोदी में चढ़कर बैठ गए और माँ के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, माँ तू काहे को रोवे? माँ यशोदा ने गोविंद को अंक में भर लिया, प्रेमास्त्रों से कन्हैया के सिर को भिगो दिया और रोते हुए कहा, लाला तो जंगल में गाय चरावे जाए तो एक एक पल वर्षों की भांति बीत जाए, कल तो मथुरा चले जाएगो तो तेरे बिना ये जीवन कैसे व्यतीत होएगो। गोविंद ने मां के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मां तो चिंता मत करे, परस्वः आगमिष्यामि, मैं परसों आ जाऊंगा, तो चिंता मत करे, मैं परसों आ जाऊंगा। गोविंद कभी झूठ नहीं बोलता, कहा है तो जरूर ही आ जाएगा। इधर रात्रि में ही समाचार फैल गया पूरे वृंदावन में, अरे कोई परदेसी आया है, कोई परदेसी आया है। किशोरी राधा रानी ने कहा, अरे क्यों आया है, क्या चाहता है, जरा पता करो तो सही। प्रातःकाल 4 बजे प्रधान द्वार को खोला गया तो लाखों गोपियां द्वार पर खड़ी हैं, बीच में किशोरी राधा रानी खड़ी है, बीच में किशोरी राधा रानी खड़ी है, चारों तरफ से हजारों लाखों गोपियां खड़ी हैं। कोई सजावट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई बनावट नहीं है। सजनों, सुंदरता 2 प्रकार की होती है, एक तो बादाम रोगन की सुंदरता। बादाम रोगन समझती हो ना, जो ब्यूटी पार्लर में श्रृंगार होता है। और दूसरी होती है ज्ञान की सुंदरता, भक्ति की सुंदरता। तो राधा रानी के चेहरे पर कोई सजावट नहीं है, कोई श्रृंगार नहीं है, शांत भाव से खड़ी है। एक तरफ अक्रूर जी महाराज रथ को सजा रहे हैं, कन्हैया बलराम का हाथ पकड़कर रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से आंसुओं के पनारे निकल पड़े और गोपियों ने कृष्ण के मार्ग को रोक लिया हाथ फैला करके और कहा, गोपाल मैं आपको जाने नहीं दूंगी, और आपने ये भी कैसे सोच लिया कि आप हमें छोड़कर चले जाएंगे।
गोपियों ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, अहो विधातस तवन क्वचित दया संयोजी मैत्र्या प्रणयेन देहिनः ताश्चाकृतार्थान् विवरन्ति पार्थकम् विक्रीडितं तेर्भगचेष्टितं यथा। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा, रे विधाता, तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, तुम्हारे हृदय में जरा भी प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति आकर्षित कराते हो, एक दूसरे के प्रति मिलने की इच्छा जागृत कराते हो, फिर मिलन के पहले ही बिछोह करा देता है। ये तेरी आदत तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है, अरे विधाता, तू ही अक्रूर के रूप में क्रूर बन करके आया है। जो हमारे प्रीतम प्राण प्यारे गोविंद है, उन्हीं हमें आंखों से दूर ले जाना चाहता है। एक गोपी बोली, अरे तू वार्ता ही करती रहेगी, वो तो चल दिए। तो सारी गोपियां दौड़ी दौड़ी आई और रथ के आगे लेट गई और बोली, गोपाल, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। यदि आप जाना ही चाहते हो तो मेरे ऊपर से रथ को लेकर के जाओ। ऐसे तो नहीं जा सकते। गोविंद रथ से नीचे उतर कर आए, गोपियों के चरणों में प्रणाम किया। गोपियों के चरणों में प्रणाम किया और किशोरी राधा रानी के चरणों में वंदन किया और हाथ जोड़ करके कहा, लाडली जी, आप तो सब कुछ जानती हो। यदि मैं आगे ना जाऊं तो मेरी आगे की लीला कैसे संपन्न होगी, इसलिए मुझे आगे जाने की अनुमति प्रदान करो। तुमसे दूर रहकर तो मैं सुखी नहीं रह सकता हूं, लेकिन फिर भी आगे जाने की मुझे अनुमति प्रदान करो। बार बार किशोरी राधा रानी के चरणों में वंदन करके गोविंद रथ में बैठे ही थे कि मां यशोदा को होश आया। अरे लाला कहाँ है? मैया वो रथ में बैठ करके जा रहे हो है। मैया यशोदा दौड़ती गिरती चिल्लाती हुई चली आ रही है। अरे कोई नेक रथ को रोको तो सही, अरे कोई नेक रथ को रोको तो सही। गोविंद ने देखा कि मैया दौड़ती गिरती चली आ रही है, तो कृष्ण बलराम दोनों रथ से नीचे कूद पड़े और दौड़े दौड़े आए, मां यशोदा के हृदय से चिपट गए। मैया ने गोविंद को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेमाश्रमों से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। और मैया यशोदा ने रोते हुए कहा, लाला, मैया यशोदा ने रोते हुए कहा, लाला, मेरा तो कोई अधिकार नहीं कि आपको मैं रोकने का भी आग्रह कर सकूं। मोको तो आज पता चली कि तुम तो देवकी नंदन हो, वासुदेव नंदन हो। रात्रि को कब अदला बदली करके चले गए, मोको तो आज पता चली।
लेकिन लाला तो मथुरा में रहे या कहीं भी रहे, एक बात का स्मरण कभी भी मत करना, तू सोचे तो कैसी है माँ यशोदा, एक मिट्टी की मटकी जैसी मेरी औकात नहीं समझी, एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले मुंह को ओखल से बांध दिया। जब ये बात सुनी गोविंद ने, लाला तो कहीं भी रहे बस इस बात का स्मरण मत करना। गोविंद ने जब इस बात को सुनी तो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और बड़ी जोर जोर से हिलकियों से रोने लगे, माँ यशोदा के चरणों से चिपट कर। और गोविंद ने मन में कहा, माँ न चातर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वापरम बहिश्चान्तर जगतो यो जगच्चयः। जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं, उस अधोक्षज भगवान श्री कृष्ण को बांधने की सामर्थ्य यदि किसी में है तो वो केवल माँ यशोदा के प्यार और दुलार में है। माँ, मैं सारे बंधनों को भुला सकता हूं लेकिन आपके इस बंधन को नहीं भुला सकता।